नमस्कार। मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूपी टैट जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, कंपाउंड एंड हमारा मैटर के बारे में। ठीक है, कंपाउंड पढ़ेंगे हम। कंपाउंड के बाद में हम मिक्सचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है, तो ये सारा हम इसमें क्या पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। देखिए, हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिनके बारे में ऑलरेडी हमारी क्लास में पढ़ चुके हैं। जो अगर आप हमारे चैनल आरोहण टेट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक यूपी टेट 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हमारे जो प्योर सब्सटेंस हैं वो हमारे दो तरीके के हैं। जैसे कि पहले को कहते हैं हम एलिमेंट, कंपाउंड, और मिक्सचर हमारे दो तरीके के होंगे, एक हमारा हेमोजीनियस और हमारा हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मेटल पढ़े थे, नॉन मेटल पढ़े थे, और हमारे मेटलॉइड्स मतलब धातु, अधातु और उपधातु, जिनके बारे में प्रॉपर्टी, जिनके एक्सेप्शन, जिनकी कुछ रिएक्शंस हमने पिछली क्लास में देखी थी, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे किसके ऊपर, कंपाउंड या मिक्सचर के ऊपर। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास में एक गिलास पानी है, ठीक है, उसमें हमने क्या करा, एक चुटकी नमक डाल दिया, दो चुटकी नमक डाल दिया, आधा चम्मच नमक डाल दिया, एक चम्मच नमक डाल दिया, दो चम्मच नमक डाल दिया। तो जब हमारे पास में कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है ना, हम अपनी मर्जी से कोई भी दो चीज़ों को मिलाते जा रहे हैं, मिलाने के बाद में क्या बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर या हमारा मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर है, यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, और ना ही कोई हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ना कोई एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, इनको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा ही मिलाया गया है, और फिजिकल प्रोसेस के द्वारा ही हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हमारे मिक्सचर। अब दूसरे हैंड पे आता है हमारा कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड के साथ में क्या है, या कंपाउंड, या जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा यौगिक। ठीक है, देखिए यौगिक में क्या होता है कि जब हम दो चीज़ों को, जैसे हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक हाइड्रोजन और एक हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के ही तो हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनेगा हमारा H2O2, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये यहाँ पे H2O क्यों बना और यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड क्यों बना। तो ये डिपेंड करेगा इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेस पे और नंबर ऑफ मास के बेस पे, कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में, इनका जो रेशो होगा, एक क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी, तो वो क्या बनेंगे, कंपाउंड बनाएंगे। और यही रेशो जैसे ही चेंज होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर किन दो चीज़ों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का रेशो क्या होगा, 2:1, कि दो हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल हमारा ऑक्सीजन का। लेकिन मास के हिसाब से जो रेशो होगा वो कैसा होगा, 1:8। 1:8 का मतलब क्या है कि अगर हमारा 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो उसके अगेंस्ट में हमें चाहिए 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो कैसा है, 1:8 की फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। लेकिन जैसे ही ये, अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूल रेशो देखा जाए तो 1:1 है, जितना हाइड्रोजन उतने ही हमारे ऑक्सीजन होंगे। लेकिन मास के हिसाब से जो रेशो होगा वो होगा 1:16। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखेंगे, ये पाएंगे कि जैसे ही ये रेशो 1:8 होता है, तो 1:8 तो हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और जैसे ही ये रेशो 1:16 होता है तो हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। तो यही डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ हैं जब दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन के निश्चित अनुपात में बनता है। निश्चित अनुपात में क्या करेंगे, जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक क्या बनाएंगे, हमारे कंपाउंड बनाएंगे।
अब इस कंपाउंड में देखने वाली चीज़ ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, देखिए ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, और इससे क्या बना, हमारा H2O वाटर बना। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस की फॉर्म में है, ये क्या है, गैस की फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड की फॉर्म में बनेगा। तो हमारा जो रिएक्टेंट था, जिन्होंने रिएक्शन करी और जो हमारा प्रोडक्ट बना, वो एंटायरली क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों गैस की फॉर्म में थे और ये हमारा लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन हमारा जलाने में क्या करता है, ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन क्या करेगी, जलने में हेल्प करता है। और वाटर को अगर देखेंगे तो वाटर क्या है, हमारा आग बुझाने में काम आता है। तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, एकदम डिफरेंट हो गई। तो कंपाउंड में क्या होगा कि जब हमारे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक केमिकल रिएक्शन करेंगे और एक फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स अनुपात में मिलेंगे, तो वो क्या बना देंगे, हमारे कंपाउंड बना देंगे, मतलब कि एक नया केमिकल बना देंगे। जैसे कि वाटर हो गया हमारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, या हम क्या ले सकते हैं, CO2 ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं। ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो कितना है, 3:8। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में रेशो कितना है, 3:4। तो ऐसे को हम कहते हैं कंपाउंड। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज हो सकती है, नया प्रोडक्ट बनेगा, स्टेट भी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिक्विड था, है ना, लिक्विड से बनकर वाटर क्या बना, हम सॉरी, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन थी गैस की फॉर्म में थी, और हमारा किस फॉर्म में बना, ये लिक्विड की फॉर्म में बना। तो ये हमें क्या रखना है, ये हमारे होते हैं कंपाउंड या यौगिक। अब आता है मिक्सचर की बात में, या मिश्रण। देखिए मिक्सचर या मिश्रण का हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको दे दिया था। जैसे हमने क्या लिया, सॉल्ट लिया और उसके साथ में वाटर को मिक्स कर दिया। ठीक है। फिर ले लिया शुगर, सॉल्यूशन बना लिया हमने। ठीक है। शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर के साथ में हमने किसको मिक्स कर दिया, वाटर को मिक्स कर दिया, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया। तो ये हमारे क्या बन गए, यौगिक या मिश्रण बन गए, सॉरी मिश्रण बनेंगे, इनको कहा जाएगा मिक्सचर। ठीक है। तो ये जब हमारे बनेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस फॉर्म व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड फिजिकली विदाउट एनी केमिकल चेंज। तो ये क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट हमारे भौतिक रूप से मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इस केस में इनको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल देखते हैं कि पदार्थ आपस में भौतिक रूप में मिलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है कोई भी। दूसरा, मिश्रण में उपस्थित पदार्थ अपने गुण बनाकर रखते हैं। जैसे पानी में आपने क्या मिलाया, नमक को मिलाया, तो नमक अपनी प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। अगर पानी को भी आप टेस्ट करके देखेंगे तो नमकीन लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रोडक्ट मिक्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज नहीं करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहेंगी। दूसरा है, मिश्रण में पदार्थ का अनुपात निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे देखिए कंपाउंड में क्या था, जैसे वाटर के केस में क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो फिक्स है, एक फिक्स अनुपात में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मिश्रण में जो हमारा होगा या मिक्सचर में अनुपात हमारा फिक्स नहीं होगा, किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। मिश्रण को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। भौतिक विधि जैसे फिजिकल प्रोसेस है, उनको छान के, उनको बॉईल करके, इवेपोरेट करके, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके कंपाउंड को उनको मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे पानी है, पानी में नमक डाला, अगर हम पानी को बॉईल करते रहेंगे धीरे धीरे पानी इवेपोरेट हो जाएगा और हमारा उसमें क्या रह जाएगा, कंटेनर में नमक हमारे पास में वापस रह जाएगा। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस से अलग हम कर सकते हैं। दूसरा है, मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है। जैसे देखिए वाटर में क्या हुआ, हाइड्रोजन मिली, ऑक्सीजन मिली, और फॉर्मूला क्या बना, H2O। ठीक है। H2O, इसको हमने क्या कहा, कंपाउंड या यौगिक। ठीक है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, जैसे वाटर में हमने शुगर मिलाई, चीनी मिला दी, तो उसका कोई भी अलग से कोई फॉर्मूला या कोई सूत्र नहीं होगा। अब पढ़ते हैं हमारे मिक्सचर क्या होते हैं। हमारे दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं होमोजीनियस और एक को कहते हैं हमारे को हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, जैसे आपने दो चीज़ों को मिलाया, जब वो आपस में मिल जाएंगे, दोनों के पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, जिसको हम कहते हैं हमारा समांगी मिश्रण। ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण। जैसे कि देखो आपने देखा सॉल्ट एंड वाटर को मिलाया और शुगर सॉल्यूशन को, जैसे आपने
पानी लिया, पानी में नमक और देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नमक उसमें घुल जाएगा। अब आप नमक के पार्टिकल्स को पानी में नहीं देख पाएंगे अपनी आंखों से, ठीक है। या चीनी आपने घोल दी तो चीनी के पार्टिकल्स को आप नहीं देख पाएंगे। तो यही सॉल्यूशन जिनमें हम पार्टिकल्स को अलग से नहीं देख सकते हैं, देख पाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हमारे समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे इसमें क्या होगा, कंपोजिशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, सब जगह एक जैसे होंगे। कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल सेपरेटली, जो छोटे छोटे पार्टिकल जो आपने मिक्स किए हैं वो अलग से आपको नहीं दिखेंगे। एग्जाम्पल है सॉल्ट इन वाटर और हमारा शुगर सॉल्यूशन। आगे आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मतलब जो अलग अलग दिखेंगे हमें। जैसे कि हमने क्या करा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने सैंड है और उसमें वाटर, ठीक है। जैसे ये हमारा एक कंटेनर लिया, इसमें क्या है, हमने वाटर, पानी और प्लस रेत, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, हमने मिक्स कर दिया। तो आप देखेंगे हम कितना भी मिक्स करें लेकिन रेत हमें क्या होगा, अलग से उसमें नज़र आता रहेगा। तो यही ऐसे जो सॉल्यूशन जहां हमें पार्टिकल अलग से नज़र आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, हमारा हेट्रोजीनियस या विषमांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। जिस मिश्रण में पदार्थ समान रूप से ना मिले और अलग अलग दिखाई दें उन्हें क्या होंगे, हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें कंपोजिशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, उनको छोड़ दोगे नीचे बैठ जाएंगे, फिर मिक्स करोगे फिर दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। विजिबल होंगे सेपरेटली कंपोनेंट, जैसे सैंड इन वाटर, ठीक है, नमक और सैंड इन वाटर का मतलब ये है जैसे हमने पानी में क्या मिला दिया, रेत मिला दिया। ऑयल इन वाटर, ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे, कोशिश करेंगे मिक्स करने की, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। या पॉल्यूटेड एयर, ठीक है, जो हमारी पॉल्यूशन होता है उसमें कुछ पार्टिकल्स वगैरह जो भी हमारे मिक्स हो जाते हैं। अब आता है हमारा सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब हमने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद में एक हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन मिल जाता है या समांगी मिश्रण। तो ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक तरीके के समांगी मिश्रण होते हैं जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरह घुल जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया और प्लस ले लिया हमारा सॉल्ट या हमारा नमक, ठीक है। वाटर और नमक को जब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो वाटर और नमक को ऐड करने पे ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं विलियन, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो इसके बारे में याद रखना है कि सॉल्यूशन हमारा कैसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा, होमोजीनियस होगा। इसके पार्टिकल्स हमें अलग अलग नहीं दिखेंगे, पार्टिकल साइज बहुत छोटे होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमने क्या देखा था कि जब भी हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन में दो तरीके के पार्टिकल होंगे, एक को कहेंगे सॉल्यूट और एक को कहेंगे हमारा सॉल्वेंट। जो हमारा सॉल्ट है या हमारा शुगर है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा वाटर, ठीक है, या हमारा पानी। तो पानी को जब भी हम करेंगे उसमें क्या होगा, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। इसका मतलब ये जो होगा सॉल्वेंट, ये हमारा ज़्यादा मात्रा में होगा, इसमें चीज़ें घुलेंगी, और सॉल्यूट होगा जो घुलेगा खुद जाके उसमें, उसको क्या कहेंगे हम, सॉल्यूट। जैसे नमक हो सकता है और हमारा शुगर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक को कहा जाता है सॉल्वेंट या मतलब विलायक, जिसमें सारी चीज़ें घुलेंगी जैसे हमारा पानी हो गया, और सॉल्यूट मतलब विलेय, जो खुद घुलेंगे जैसे नमक हो गया और चीनी हो गया। इन दोनों को मिला के ही क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन बनेगा। जैसे सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, तो सॉल्यूट क्या है, इसमें नमक है, सॉल्वेंट क्या है, हमारा पानी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होंगे, हमारे होमोजीनियस होंगे या समांगी मिश्रण होंगे। समांगी मिश्रण होने का मतलब ये है कि उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो हमें अलग से नहीं दिखेंगे, पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा, विलियन समांगी मिश्रण होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो साइज क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, जिनको हमें देख पाना पॉसिबल नहीं है।
इसमें कण नीचे नहीं बैठते, मतलब अगर आपने एक बार घोल दिए तो वो उसमें घुले रहेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर बाद जैसे अगर आपने पानी में रेत को मिलाया, आप मिलाएंगे, आप उसको 10 मिनट रखा रहने दीजिए, धीरे धीरे आप थोड़ी देर बाद देखेंगे रेत पूरा नीचे बैठ गया, तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो कैसा है, हमारा हेट्रोजीनियस है, वो हमारा सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके बाद में आता है दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है? देखिए, टिंडल इफेक्ट का मतलब ये है कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, विलियन भरा हुआ है, और यहाँ से ये क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो जब इसमें सोर्स ऑफ लाइट डाली जाएगी तो होगा क्या कि ये यहाँ पे इसका पाथ दिखेगा हमें, और यहाँ बाहर जाती हुई लाइट नज़र आएगी, लेकिन इसके बीच में हमें जो पाथ है वो नज़र नहीं आएगा। नज़र इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखिए टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या कर रहा है, टिंडल इफेक्ट मान लो शो करेगा। तो टिंडल इफेक्ट के केस में क्या होगा कि जब कोई भी सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। तो पार्टिकल साइज जब बड़े होंगे तो लाइट जब इसमें से पास होगी तो उन पार्टिकल से टकराएगी, टकरा के क्या होगा, लाइट की स्कैटरिंग होगी। इसका मतलब ये पूरा पाथ हमें क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, इसके सॉल्यूशन के अंदर से भी पाथ हमें दिखेगा। तो जब ये दिखेगा तो इसको कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूशन जो है ये वाला टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होगा, पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं, लाइट उसमें से गुजरेगी तो लाइट उसके आर पार चली जाएगी बिना पार्टिकल से टकराए हुए, तो टिंडल इफेक्ट हमारा ये शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, सिंपल सा चीज़ है, एक को कहते हैं हम सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन, और दूसरे को कहते हैं असंतृप्त या हमारे असंतृप्त विलयन, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक गिलास पानी ले लिया, अब उसमें हम चीनी घोल रहे हैं, पहले हमने 1 चम्मच गेरी, 2 चम्मच गेरी, 3 चम्मच गेरी, 5 चम्मच गेरी, लेकिन एक स्टेज, एक अवस्था हमारे पास में ऐसी आ जाएगी जब चीनी उसमें घुलना बंद कर देगी। तो जब उसमें और ज़्यादा हम सॉल्यूट को नहीं घोल सकते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त सॉल्यूशन या हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है, जिस विलयन में एक निश्चित तापमान पर, तापमान को क्या रखेंगे हम, निश्चित रखेंगे, तापमान में कोई चेंज नहीं करेंगे, और अधिक विलेय नहीं घुल सकता है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कह सकते हैं। विलेय मतलब सॉल्यूट, ठीक है। जब इसमें और ज़्यादा विलेय या सॉल्यूट को नहीं घोला जा सकता है एक निश्चित तापमान पे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब आता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट और ज़्यादा विलेय हम घोल सकते हैं तो उस ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये होगा, जो शुरुआत में स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए हमने पानी लिया 1 लीटर, उसमें 1 चम्मच अगर चीनी गेरी तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त सॉल्यूशन होगा। जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी चीनी की, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, अवस्था ऐसी आ जाएगी, अब चीनी घुलना बंद कर देती, तो अब सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली ये है कि अगर हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, लेकिन अगर इसको हम गर्म करना शुरू कर दें, हीट करना शुरू कर दें, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा दोबारा से अनसैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। अब इसमें और चीनी हम क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। तो तापमान का क्या इफेक्ट होता है कि तापमान के कारण जो घुलने की क्षमता है पानी में, जो नमक की या चीनी के घुलने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का सिंपल मतलब ये है कि जितने अमाउंट में हम उसमें विलेय या सॉल्यूट घोल सकते हैं किसी सॉल्यूशन में, वही क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी। किसी निश्चित तापमान पर निश्चित मात्रा में विलायक में घुलने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा, कि हम सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट मतलब पानी में कितनी चीनी या पानी में कितना नमक हम घोल सकते हैं, वही क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है या विलेयता कहलाती है।
नेक्स्ट आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन के आधार पे हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे कितने सॉल्यूट हैं या कितनी नमक है या कितना चीनी है, वो क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। अब इस कंसंट्रेशन के आधार पे सॉल्यूशन हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड। मतलब कंसंट्रेटेड जिसको कहते हैं सांद्र, और डाइल्यूट मतलब तनु। ठीक है। कंसंट्रेटेड में क्या होगा, जब यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, जैसे हमारा नमक हो गया या हमारा चीनी हो गई, तो जब ये क्या होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हमारा सांद्र सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब इसमें क्या होगा, सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हमारा कंसंट्रेटेड। अगर दूसरे तरीके से देखना चाहें तो जो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें नमक या चीनी या सॉल्यूट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और पानी कम होगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि पानी ज़्यादा होगा और हमारे सॉल्यूट क्या होंगे, हमारे कम होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का मतलब ये होता है घनत्व। ये घनत्व को रो से नापा जाता है, तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। मास की यूनिट हमारी क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब घनत्व को आप ऐसे समझिए, घनत्व का मतलब ये होता है कि एक निश्चित वॉल्यूम में कितना मास हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। दो एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया कॉटन या रुई का एग्जाम्पल, या हमने ले लिया लोहे का एग्जाम्पल। ठीक है। दोनों को अगर हम ले लेते हैं तो हम देखेंगे कि रुई जो है 1 किलो के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पास में लोहा होगा, आयरन होगा, उस वो थोड़ी सी जगह में आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब डेंसिटी के बेस पे देखें तो डेंसिटी के बेस पे हम पहले ले रहे हैं आयरन, तो उसमें मास क्या है, ज़्यादा है, और वॉल्यूम कैसा है हमारा, कम है। ठीक है। मतलब ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है, तो इसकी डेंसिटी कैसी होगी, आयरन की, आयरन की जो डेंसिटी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। मतलब आयरन क्या होगा, ज़्यादा भारी फील होगा हमें। लेकिन अगर हम कॉटन में देखेंगे कि मास तो थोड़ा सा 1 किलो है, लेकिन उसने जगह ज़्यादा घेर ली है, तो जगह जब ज़्यादा घेरेंगे तो उसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो हमें कैसी फील होगी, हल्की फील होगी। ठीक है। तो यही होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। इफ मास इज पैक्ड, मतलब डेंसिटी का दूसरा मतलब क्या है कि एक छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा मास अगर आ रहा है, बहुत ज़्यादा द्रव्यमान अगर हम रख रहे हैं, रख सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, घनत्व ज़्यादा होगा। और जहाँ उसको बड़ी जगह चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, तो उसका घनत्व कैसा हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। ठीक है। तो डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं हम। अब पढ़ते हैं हमारे क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। देखिए डेंसिटी जो होती है हमारी, उसका जो इफेक्ट होता है हमारा, देखिए तीन चीज़ों पे हम इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारा सॉलिड, उसके बाद में लिक्विड, और उसके बाद में देखेंगे गैस। तो गैस जो होती हैं, इन पे जो इफेक्ट होता है, यहाँ पे होगा हमारा मैक्सिमम इफेक्ट, सबसे ज़्यादा। ठीक है। जो ज़्यादा इफेक्ट होगा वो किस पे होगा, गैसेस पे होगा। गैसेस पे क्यों होगा, गैसेस को समझिए। देखिए जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, गैसेस के जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे गैसेस के, ये जो पार्टिकल है ये क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब करी, और ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाना शुरू कर देंगे, फैलना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, इसका मतलब उनका मास तो वही रहा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो गैस के केस में जैसे ही हम करेंगे, तापमान को क्या करेंगे, हम ज़्यादा करेंगे, डेंसिटी
हमारी कैसी हो जाएगी, डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा गैसेज हुई, ठंडी गैस है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे गर्म करेंगे गैस फैलेगी, घनत्व उसका कम हो जाएगा, डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका जगह ज़्यादा घेरेगी। तो ये है हमारा। अच्छा, अब देखते हैं हमारा किस पे इफेक्ट, लिक्विड या सॉलिड पे। लिक्विड और सॉलिड जो होते हैं उन पे जो इफेक्ट होता है वो टेम्परेचर का क्या होता है, ना के बराबर होता है या बहुत कम इफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो किस पे होगा, गैसेस पे। इसलिए क्या होता है कि जब भी हमारा गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि जब भी हमारी ज़मीन गर्म होगी, है ना, इन्वायरमेंट गर्म होगा, तो गैसेस जो धरती के पास में जो गैसेस होंगी वो क्या होंगी, गर्म होंगी, और गर्म हवा हमारी गर्म होकर क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, किसके कारण है, कि डेंसिटी का ही इफेक्ट है हमारा टेम्परेचर पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा। अच्छा, अब आता है हमारा क्या, सॉल्यूशन, कॉलॉइड और हमारा सस्पेंशन। ठीक है, देखिए दोनों में क्या है, सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर, एक समांगी मिश्रण है जिसमें हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय या विलायक दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारे कोई भी पार्टिकल हमें अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। कॉलॉइड के केस में क्या होता है, ये दिखने में कैसे होंगे, हमारे होमोजीनियस होंगे। ठीक है, मतलब इनके पार्टिकल हमें अलग अलग दिखेंगे नहीं, लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन कैसे होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे। जैसे आपने देखा होगा दवाई वगैरह होती हैं बच्चों की, तो दवाई जो होती है हमारी ज़्यादातर किस फॉर्म में मिलती है, हमारी सस्पेंशन की फॉर्म में मिलती हैं। उसमें क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन वगैरह होता है, और शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं दवाई के, वो सस्पेंडेड रहते हैं, उसके अंदर होते हैं। और उसमें ये कहा जाता है कि जैसे अगर आप उस सॉल्यूशन को आराम से रख देंगे, मान लो 1 दिन 2 दिन वो रखा रहा, तो क्या होगा, उसमें जो दवा के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप दवा ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा शेक करें, हिलाएं दवा को, और फिर बच्चे को दवा दें, ताकि जो पूरी दवा है वो बच्चे को मिल पाए। तो वो क्या होते हैं, हमारे सस्पेंशन होते हैं, हेट्रोजीनियस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है वो सबसे छोटा होगा, इसका थोड़ा बड़ा होगा, और यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, जिसे आप अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। यहाँ पे पार्टिकल साइज देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ट्रांसपेरेंट बोतल है तो आप जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको देख पाएंगे। यहाँ पे पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते, यहाँ पे भी सेटल डाउन नहीं होते, होंगे तो बहुत लंबे समय के बाद होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बहुत जल्दी ही ये सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे कैन नॉट बी, यहाँ पे फिल्टर वगैरह से, फिल्टर पेपर से पास करके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, यहाँ पे अलग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है। ये ट्रांसपेरेंट होंगे, ये ट्रांसपेरेंट होंगे, और ये कैसे होंगे, ओपेक होंगे, मतलब लाइट को थोड़ा सा क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, रोकेंगे। इसमें मेन मेन जो हमें याद रखना है वो याद रखना है, ये हमारा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ये हमारा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ये हमारा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो भी बड़ा है, और यहाँ पे भी पार्टिकल साइज क्या है, बड़ा है। सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज सबसे छोटा है, इसलिए सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, कॉलॉइड और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। ठीक है, ये हिंदी में है तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, ये पूरा है सेम, विलियन का, कॉलॉइड का और निलंबन का। ठीक है, ठीक है, ये समांगी होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट भी हमने दिया हुआ है, नहीं दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, और ये स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ए कंपाउंड, कंपाउंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कैसे पता लगेंगे, देखते हैं। देखिए, कंपाउंड या यौगिक, यौगिक हमने क्या देखा था कि जब या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेंगे, निश्चित रेशो में मिलेंगे, और एक नया प्रोडक्ट कोई बना देंगे, तो उसको क्या कहते हैं, हमारे को हम कंपाउंड कहते हैं। तो देखते हैं, एक कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बिल्कुल गलत।
कंपोनेंट आर मिक्स फिजिकली, बिल्कुल गलत। एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशो, बिल्कुल सही। ठीक है। कंपोजिशन इज ऑलवेज वेरिएबल, नहीं, फिक्स रहेगा। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, अगर उन्हें वाटर बनाना है तो 1:8 की रेशो में ही मिलना पड़ेगा। अगर वो रेशो चेंज हो जाएगा तो हमारा कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, सी ठीक है। एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशो, एलिमेंट जो है एक फिक्स रेशो में क्या करते हैं, मिलते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, देखिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल पूछता है जैसे 2:1, तो मॉलिक्यूल का रेशो क्या है, 2:1। ठीक है, अणुओं का। ठीक है, अणु जो मिलेंगे वो किस किस रेशो में मिलेंगे, 2:1, लेकिन मास किस में मिलेगा, 1:8। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या है, 1:8 के रेशो में मिलेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, हमेशा हमारा वाटर बनेगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंपाउंड, देखिए कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड, नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो सेम ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस में हमने क्या देखा था कि पार्टिकल उसके क्या होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल या विले के पार्टिकल विजिबल होते हैं, हम इजीली देख सकते हैं, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं, शुगर सॉल्यूशन नहीं, एयर नहीं, ऑयल एंड वाटर, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। हमारा ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे या पानी में रेत को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनाएगा, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा या विषमांगी मिश्रण बनाएगा। अगला पढ़ते हैं, ए सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व मोर सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए समझिए क्वेश्चन को, वह विलयन या सॉल्यूशन जिसमें एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलय नहीं घुल सकता। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं घुलेगा। जब वो उसमें हमने क्या करा, पानी लिया, पानी में चीनी घोल रहे थे, अब उसमें और ज़्यादा चीनी नहीं घुल सकती, एक टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा क्या जाता है, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन या हमारा, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, विच प्रॉपर्टी शोन बाय कॉलॉइड बट नॉट बाय ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, कॉलॉइड क्या थे हमारे, सॉल्यूशन और कॉलॉइड में डिफरेंस क्या था कि सॉल्यूशन हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं और कॉलॉइड हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज छोटा होगा और कॉलॉइड में पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एक ही इफेक्ट है जो इन दोनों में क्या है, टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, इसका मतलब अगर उस सॉल्यूशन में से हम लाइट को पास करेंगे तो लाइट का जो पाथ होगा, रास्ता होगा, वो विजिबल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ से हमने लाइट को क्या करा, पास करा, तो अगर ये हमारा क्या है सॉल्यूशन, तो इसमें ये लाइट हमें बाहर जाती दिखेगी, ये बीच वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर ये क्या है हमारा कॉलॉइड है, तो कॉलॉइड के केस में क्या होगा, मान लीजिए ये है, ये लाइट जा रही है, तो ये लाइट हमारी पूरा पाथ इसमें अंदर भी क्या होगा, विजिबल दिखेगा। ये किसका पार्ट है, कॉलॉइड का। तो सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट यस होगा और कॉलॉइड में टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। वाई डज हॉट एयर राइज अपवर्ड। ठीक है, हॉट एयर, देखिए ये मान लीजिए एयर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, या इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो जैसे ही एयर गर्म होगी, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके जो पार्टिकल है वो दूर दूर जाना शुरू करेंगे, फैलना शुरू करेंगे, और जैसे ही ये फैलेगी ये हल्की हो जाएगी, बस ये समझिए हल्की हो गई, और इसने क्या करा, ऊपर उठना शुरू कर दिया। ठीक है, इट प्रेशर इंक्रीज नहीं, डेंसिटी डिक्रीज, हाँ बिल्कुल, मास इंक्रीज नहीं, मास ज़्यादा होगा तो नीचे आएगी, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर इसमें देखना चाहें तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा या हमारा बढ़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो कौन सा है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं, मिल्क नहीं, कॉलॉइड नहीं, तो मडी वाटर। ठीक है, मड वाटर को अगर आप फिल्टर करोगे तो क्या होगा, मिट्टी उसमें फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी और पानी उसमें नीचे निकल जाएगा। अब आता है हमारा,
इन हाइड्रोजन परऑक्साइड द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमने बताया था किसका एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड या हमारा यौगिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, यौगिक मतलब इसमें जो रेशो होगी वो कितनी होगी, 1:16। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा, 1:16 होगा। तो हमारा बनेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, और अगर यही रेशो 1:8 है तो हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग सॉल्यूशन। ठीक है, पार्टिकल साइज आर वेरी स्मॉल, सही है। पार्टिकल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, नहीं, ये हमारा क्या है, गलत है। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस, सही है। पार्टिकल आर नॉट विजिबल विद नेकेड आई, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी, पार्टिकल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। इसमें पार्टिकल हमारे सेटल डाउन नहीं होते हैं, दोनों क्या रहेंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स रहेंगे। प्रेशर हैज मैक्सिमम इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, हमने ये देखा था कि डेंस की टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है, प्रेशर इफेक्ट ऑन, प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो किस पे सबसे ज़्यादा होता है, हमारा गैसेस पे सबसे ज़्यादा होगा। हमारा लिक्विड और सॉलिड पे जो हमारा इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, ना के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हमारे कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, किस किस रेशो में मिलते हैं। जब कोई दो एलिमेंट हमारे फिक्स रेशो में मिलेंगे तो उनको हम यौगिक कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, हमारे कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और सस्पेंशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये है हमारा चैनल आरोहण टैट। ठीक, जिस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यूपी टेट की जितनी भी क्लासेस हैं हमारी पेपर 2 के लिए वो सारी इस चैनल पे अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हमारी जो शुरू होगी, एक क्लास और बची है केमिस्ट्री की, हम केमिस्ट्री करेंगे, और उसके बाद में हमारा क्या होगा, इसमें हमारी शुरू होगी फिर बायोलॉजी। हम बायोलॉजी करेंगे, बायोलॉजी के बाद में फिजिक्स, और साथ साथ में हम क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आरोहण टैग। थैंक यू, धन्यवाद।